नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोशन क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हिंदी से रिलेटेड है। एक नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो आपको दिमाग में सेट रखना है, बालकृष्ण जो थे साहित्यकार जो थे आपका, वो किस युग के थे। तो दिमाग में आपको पूरा एकदम दिमाग को क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। भारतीय नृत्य युग के थे, ठीक है, भारतीय नृत्य युग के थे, ठीक है। अब दूसरा नंबर हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध। आपको याद रखना है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो आपका होगा आंसर, आपका सही आंसर होगा। आप दिमाग में सेट रखिए कि आपका जो सही आंसर होगा, आपको पहले सोचना है। तो आपका सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। पहले आपको थोड़ा सा हम सोचने के लिए वक्त देते हैं। 3 नंबर, उसने कहा था शीर्षक कहानी की रचयिता का क्या नाम है। आपको दिमाग में सेट रखिए क्या नाम है। अब जब आप सोचिए क्या नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, गुलेरी का मूल निवासी स्थल कहाँ था। अब सोचिएगा दिमाग लगा करके कहाँ था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आंसर अब बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए आंसर पे ध्यान दीजिए, गुलेर कागड़ा हिमाचल प्रदेश में था, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था। आपको दिमाग में सेट रखना है, पहले सोच लीजिए आप थोड़ा सा, हर वक्त हम आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, ठीक है। चलिए अगर आपको नहीं पता तो हम आंसर बताते हैं, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। 6 नंबर, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व दिया। जेपी मीन्स जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ने कब नेतृत्व दिया। आपको अब आंसर हम बता रहे हैं, दिमाग में आपको सेट रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको एग्जाम में कन्फर्म आएगा, ठीक है, कन्फर्म आएगा। तो इसका आंसर होगा 1974, 1974। बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, किस पाठ में कहा गया कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं है। ये किस पाठ में कहा गया, उस पाठ का आपको नाम याद रखना है, अर्ध नारीश्रम, ठीक है। अर्ध नारीश्रम शीर्षक निबंध में निबंधकार का नाम बताइए। मतलब वो जो शीर्षक जो थे उसका निबंध का जो राइटर थे वो कौन, किस काल का और कौन लिखा था। तो ऑप्शन है रामधारी, और ये आंसर होगा सही, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। उसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञान का पूरा नाम क्या है। अज्ञान का पूरा नाम क्या है। आपको दिमाग में सेट रखना है, सच्चिदानंद हरिनंद, ये उसका पूरा, ये आपको पूरा डिटेल्स में उसको आप दिमाग में सेट रख लीजिएगा। सच्चिदानंद ऑप्शन में ज़्यादा टिक करता है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर, किस पाठ में आया कि 3 बज गया, 4 बज गया, 11 बज गया, ये किस पाठ का है, ठीक है। ये किस पाठ का है, रोज। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर, किस पाठ की उत्पत्ति है। किस पाठ की उत्पत्ति विपत्तियों व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाले होती है। किस पाठ की उत्पत्ति विपत्तियों व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। आपको दिमाग में सेट रखना है, एक लेख और एक पात्र, ठीक है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। आपको दिमाग में सेट रखना है, इसका लेखक कौन है। इसका लेखक है भगत सिंह, ठीक है, दिमाग में सेट रखिएगा। फिर देखिए 13 नंबर, सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। सोचिए, आपके लिए हम टाइम दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, नहीं तो पता है तो हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है 14 नंबर, चोर कैसे ताल हैं। चोर कैसे ताल हैं, उथले, उथले हैं, ठीक है। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है। चुन्नी, बिशानी, किशनी, मुन्नी, ये तो ये चारों ऑप्शन है, इसका आंसर होगा बिशनी, ठीक है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मदन मोहन गुलाली, कृष्ण मोहन गुलाली, राधा कृष्ण गुलाली, रामकृष्ण गुलाली। आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मदन मोहन गुलाली, ठीक है। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया। आपको दिमाग में सेट रखना है। ऑप्शन आपको 4 मिला हुआ है, आप इसको देखिए। इसका आंसर होगा, आपका सही आंसर होगा वाद विवाद संवाद, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जूठन क्या है। रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है या आत्मकथा है। ये आप पढ़ें, अगर हिंदी है तो आपको याद रखना होगा आत्मकथा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, मलियज ने किस विषय में MA क्या था। मीन्स वो कौन सा MA मास्टर ऑफ आर्ट्स क्या था, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, इसका आंसर होगा अंग्रेजी, ठीक है। उर्दू बंगाली भी है। 20 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, लेखक मोहन राकेश, मलियाज, जयप्रकाश, उदय। ये बहुत सारे 4 ऑप्शन आपको एनी टाइम मिलेगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर होगा मलियाज, ठीक है।
तिरिक्ष कहानी किस प्रकार की है? उत्तर आधुनिक त्रासदी, उत्तर आधुनिक कॉमेडी, या ये चार ऑप्शन है हंसियाले वाले, तो इसका आंसर आपका होगा 1 नंबर उत्तर आधुनिक त्रासदी। ठीक है। किस पाठ में युक्ति आई है? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, मेधा नहीं हो सकती। इसका आंसर आपका सही, 4 ऑप्शन आपको एनी टाइम टिक मिल रहा है आपको। देखते हैं पहले कौन कमेंट करता है। चलिए इसका आंसर हम बता रहे हैं आपको, शिक्षा। 23 नंबर, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा? 4 ऑप्शन है जय कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर आपका होगा, सही आंसर आपका होगा जय कृष्णमूर्ति। ठीक है। 24 नंबर, जायसी किस शाखा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी। इस तरह 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा बी नंबर। उसके बाद है 25 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थल कहाँ है? आपको 4 ऑप्शन मिला हुआ है, इसका आपको दिमाग में सेट रखना, कमेंट करना है। इसका आंसर आपका सही आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, जायस वक्र कमेटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसका। किसने सूरदास से कहा? किसने सूरदास से कहा? सूरदे किस ऐसे घ्यायत कहो को, ये एक कवि है। ठीक है, मतलब कविता कुछ भगोले ही वर्णन करो, ये आपका है किस कविता के दोहे से मिला हुआ है? गुरु वल्लभ भाईचारी से। ठीक है, गुरु वल्लभ भाईचारी से। ठीक है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो आपको पता है सूरदास जो थे ना, वो किस भाषा के कवि थे? 4 ऑप्शन आपके सामने में है, इसका ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के सूरदास थे। ठीक है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन है और इम्पोर्टेंट है, BBI है। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, नरहरि दास। ठीक है। चलिए 29 नंबर में आपका क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? ठीक है, तुलसीदास है। ठीक है। चलिए 33 नंबर आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है। नाभादास किस युग के भक्त कवि थे? नाभादास किस युग के भक्त कवि थे? वो था भक्ति काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी, महाराजा छत्रसाल ने, राजा गुरुदास ने, या इस तरह आपको 4 ऑप्शन है। इसमें आपका इसका सही आंसर होगा, दिमाग में सेट रखना है। इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ये वाला सी नंबर, राजा रुद्र शाह ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर, जय शंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, जय शंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? आपको 4 ऑप्शन, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद। ठीक है, वाराणसी। तो आपको दिमाग में सेट रखना वाराणसी, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर पे जो है ना धार्मिक चीज़ का बात होता है। ठीक है। पुत्र विभक्त शब्द कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? शुकुल, फुकुल, मुकुल, कुकुल। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपको, इसका सही जवाब होगा, दिमाग में सेट रखना है, मुकुल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका 33 नंबर हो गया। ये जो जयप्रकाश नारायण से जन्म कर, ये आपको वाराणसी में आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है। 34 नंबर पे बढ़ते हैं आगे हम लोग। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, प्राकृतिक जो नेचुरल है इससे वर्णन से कविता है, गाँव का घर। इसका आंसर होगा उषा। ठीक है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? आपको 4 ऑप्शन मिला हुआ है। ठीक है, इसका आपका देख लेना है। इसका आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, गजानन माधव। 36 नंबर, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा रघुवीर सहाय। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर पे। कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम इससे टॉपिक के पे बात किए थे। इसका आंसर होगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 38 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? मीन्स लोहा मीन्स जिसको हार बोल सकते हैं। ठीक है, वो कर्म का है, जो कर्म करता है ना वही लोहा के कदर होता है। ठीक है, बहुत मेहनत करने वाले। 39, प्यारे नन्हे बेटे की कविता किस संग्रह से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया। इसमें अगर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। 40 नंबर, खेत रहना शब्द का अर्थ है। खेत रहना शब्द का अर्थ है खेत में रात्रि विश्राम करना, मारा जाना। तो इसका आंसर होगा मारा जाना। ठीक है।
हार जीत कविता के कवि का नाम बताइए। हार जीत कविता के कवि का नाम बताइए। ये आपको 4 ऑप्शन है, इसको आपको दिमाग में सेट रखना है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, अशोक वाजपेयी, ठीक है। गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन फिर 4 आपको मिलेगा। हर बार एग्जाम में 4 क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा 4 ऑप्शन, इसका आंसर होगा ए। चलिए 43 नंबर, पहल सम्मान ज्ञान द्रौपदी को कब दिया गया था? ज्ञान द्रौपदी को कब दिया गया था? इसका आंसर होगा 2006। 44, पेशाबी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। पेशाबी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम, इसका आंसर आपका सही होगा सी नंबर, हेनरी लोपेज। 45, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? BBI इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा डी, कांगे, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर, सब्ज बाग दीवाना दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है लालच देना। अपने पैरों पे खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, अपने पैरों पे खड़ा होने का मुहावरे का अर्थ है दूर दूर जाना, या स्वावलंबी होना, या प्रिय होना। इसका आंसर होगा स्वावलंबी, मतलब अपने आप में निर्भर हो जाना, ठीक है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, ये तो आपको पता ही होगा गाल बजाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्योंकि बहुत हम बच्चे लोग गाल बजाते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा डींग हाँकना, बहुत डींग हाँकना, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर, जी चुराना का अर्थ, जी चुराना का अर्थ है आपका, ये मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका आंसर होगा आपका, आपको 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा बी, किसी काम से भागना, ठीक है। चलिए 50 नंबर, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये तो पता ही होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आपको दिमाग में सेट रखना है। झगड़ा करना या ईंट चलाना, नहीं तो क्या करना, 1 नंबर, किसी विद्रष्टा के कारण करारा जवाब दे देना, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो मेरा वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।